बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़? साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारे पास बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको जस्ट समझने की कोशिश करें। साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़? किसी भी नंबर को आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन बनता है। मतलब बहुत लार्ज वीडियो है या वेरी स्मॉल वीडियो है, या तो मतलब आप लोगों के पास नेगेटिव इंटीजर्स में होता है या पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है, और आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन बनता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो फर्स्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन मीन्स रिफर्ड एज अ, किसी भी वैल्यू को जब आप लोग क्या करते हो, रिफर्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो। क्या चीज करते हो इसको? रिफर्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये आप लोगों के पास जो है साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर एग्जांपल, आप किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हो विद अ गिवन नंबर ऑफ पावर ऑफ 10, जो आप लोग इसको एक्सप्रेस करते हो, तो ये भी आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में जो है आप लोगों के पास लार्ज नंबर जो है आप लोग इसको इजीली शॉर्ट कर सकते हो। तो एक्सप्रेस द गिवन नंबर with power of 10। जब आप लोग किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हो विद पावर ऑफ 10, तो आप लोगों के पास वो भी साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। मतलब आप लोग किसी नंबर को, गिवन नंबर को आप लोग क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो एंड मल्टीप्लाइड विद पावर ऑफ 10। जिस तरह आप लोग कोई नंबर है, उसी नंबर को जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो और उसी के साथ पावर ऑफ 10 जो है आप लोग लेते हो, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो उसको आप लोग पावर बना देते हो, तो ये भी आप लोगों के पास एक साइंटिफिक नोटेशन है। मतलब किसी लार्ज वैल्यू को एक्सप्रेसिंग जब आप लोग किसी वैल्यू को, मतलब लार्ज वैल्यू को आप लोग एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेसिंग अ नंबर दैट आर either too big or या too small with a convenient decimal form, with a convenient decimal फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास कोई लार्ज वीडियो है या कोई मतलब शॉर्ट वीडियो है, तो उसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो आप लोगों के पास क्या है? फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला जो है इसका, वो क्या है? वो आप लोगों के पास है a ज़रबेटन के पावर 9, n मीन्स आप लोगों के पास जो n है, ये a जो है आप लोगों के पास ये कोई नंबर है, हैविंग वैल्यू 1 to 10। ये आप लोगों के पास वो नंबर है जो आप लोगों के पास डेसिमल पॉइंट के, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में आता है, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। वो हम लोगों को बता दूंगा कि होल नंबर क्या है, डेसिमल पॉइंट क्या है, और डेसिमल पार्ट जो है उसमें किसी वीडियो में वो क्या है, वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और n जो है आप लोगों के पास क्या है, ये इंटीजर्स है। और इंटीजर्स के जो है दो किस्में हैं आप लोगों के पास, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप लोग इसके कुछ एग्जांपल जो है आप लोग देख ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या एवोगाड्रोस नंबर है या कोई और वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, ये एग्जांपल है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है हम लोग जानते हैं इसको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जब इसको नंबर वाइज लिखते हैं तो हमारे पास ये किस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 8 आप लोगों के पास जो सिफरे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप लोगों के पास 30 करोड़ मीटर पर सेकंड जो है आप लोगों के पास आ रहे हैं। अब ये वीडियो जो है आप लोगों के पास हम लोगों ने इधर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेसिंग अ नंबर दैट आर एदर टू बिग आर या टू स्मॉल विद अ कन्वीनियंट डेसिमल फॉर्म, मतलब बहुत लार्ज वीडियो है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है 1.6 ×10⁻⁻19 आप लोगों के पास कूलम है। अब ये वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग अगर नंबर वाइज लिखें तो हम लोगों ने लिखना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हम लोगों ने क्या लिखना है, अगर हमारे पास इस तरह की आ जाए ना तो हम लोग ये सारे नंबर जो नहीं लिख सकते हैं, नोट नहीं कर सकते, ये लोगों के लिए मुश्किलात है। तो हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर कोई और वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है, मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूँ इस साइड पे, इधर हमारे पास थोड़ी सी जगह है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है, वो है जितनी सिफरे लगाना है लगाओ। अब इसको आप लोग जो है मैं बताता हूँ कि आप लोग इसका जो है आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए किस तरह करना है, आप लोगों ने 10 की पावर, ये आप लोगों के पास ये जो हमारे पास 5 है, ये आप लोगों के पास a है और क्रॉस वही क्रॉस आया, और 10 जो है आप लोगों के पास ये वाली फार्मूले वाले, और जितने नंबर्स आ रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसको आप लोगों ने इसका पावर बनाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोगों के पास ये क्या है +9। अब अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है वो इस तरह की फॉर्म में, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गया, ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब 6/10 की पावर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, इस साइड पे नेगेटिव बनता है, उस साइड पे पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव इंटीजर और ये आप लोगों के पास नेगेटिव इंटीजर्स है। अब इसका आप लोगों ने जब नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना है तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है -8। तो ये आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन है। अगर किसी को कोई मुश्किलात हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर कमेंट्स ना हो तो आप लोग इसको